कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है। और पिछली बार हम बात कर रहे थे कि वृंदावन किस प्रकार का वृंदावन है और कैसा वृंदावन है, किस प्रकार से वो बना हुआ है। और वृंदावन एक जगह नहीं, एक भाव है। और जो हमारा गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप जो है वो भौम वृंदावन है, वो भूमि पे है। और एक्चुअल में कल्पवृक्ष वृंदावन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम आज जाते हैं वृंदावन तो हमें नहीं दिखते। लेकिन गोस्वामी जी जो हमारे छठ गोस्वामी थे जो वृंदावन में रहे, उन्होंने भगवान की डिफरेंट डिफरेंट लीला स्थली को उजागर किया। वो सब जो है उन्होंने अ, वो हर टाइम हर रोज एक वृक्ष के नीचे रहते थे और वो रिपीट भी नहीं करते थे। और एक्चुअली वो जिस वृक्ष के नीचे रहते थे हर रोज वो कल्प वृक्ष ही था। वो सब उनकी इच्छाएं पूर्ण करता था, इसीलिए वो निर्भय सी जो राधा और कृष्ण की लीलाओं में इतना संलग्न है, जिनका स्फूर्ति होती है कि भगवत धाम में गोलोक एक्चुअल गोलोक वृंदावन में क्या हो रहा है, तो उनको तो वैसे ही किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की अंदर जिज्ञासा नहीं रहती और ना उनको ये रहती। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ना, वो बहुत ही austere थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना विरक्त थे। और वो राधा कुंड पे वास करते थे और ऐसे ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सनातन गोस्वामी वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड पे बैठ के जो है जप कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। और वो हरे कृष्ण महामंत्र में इतने संलग्न है, इतने ज्यादा, मतलब उनका ध्यान उसके अंदर है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके समीप एक टाइगर जो है वो बैठ के जल पी रहे। सी वृंदावन क्या था, एक वन था। वो तो अब ऐसा बन गया है, लेकिन वो प्रॉपर एक प्रॉपर वन था जहाँ पे जंगली जानवर आया जाया करते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां बैठ के जप कर रहे हैं और वहां पे एक टाइगर है उनके समक्ष जल पी रहे हैं। एंड फिर सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आगाह करना चाह रहे हैं कि अरे देखो सामने टाइगर है, तुम हटो वहां से, तुम्हें अभी खा जाएगा। लेकिन वो उससे पहले कर पाते तो वो देखते थोड़ी सी दूर पे क्या है, कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण खड़े हैं और हाथ में ना उनके तीर तीर कमान है। और वो उस टाइगर पे यूं निशाना लगाए हुए खड़े हैं कि जरा सी भी अगर उसने मूवमेंट रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति करी तो वो जो है एकदम से तीर छोड़ देंगे। और उनका पूरा ध्यान उन पे है और इतना गर्मी का समय है और सारा जो है ना कृष्ण के पसीना आ रहा है। अब सनातन गोस्वामी ने जब ये देखा ना, उनके तो पैरों के तले जमीन निकल गई। उन्होंने कहा अरे, फिर बाद में वो गए, जब वो टाइगर चला गया और फिर वहां से कृष्ण भी चले गए, सनातन गोस्वामी ने जाके रघुनाथ को कहा, रघुनाथ ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। तो रघुनाथ ने कहा, गोस्वामी महाराज बताइए मैंने क्या गलत किया, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, रघुनाथ तुम एक कुटिया बनाओ, एक हट बनाओ, उसके अंदर रहो, ऐसे मत रहो। हम यहाँ इस ब्रज धाम का भाव क्या है, हम यहाँ राधा और कृष्ण की सेवा करने आए हैं, हम उनसे सेवा लेने नहीं आए। उन्होंने कहा मैंने कब सेवा ली। तो सनातन गोस्वामी ने कहा देखो, तुम यहाँ पे जब कर रहे थे तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारे समीप एक बाघ था जो राधा कुंड में जल पी रहा था, अपनी प्यास बुझा रहा था। और वहां पीछे वो वाला वृक्ष देख रहे हो, उस वृक्ष के पीछे कृष्ण खड़े थे। यदि वो बाघ तुम्हारे ऊपर कुछ भी हमला करता तो कृष्ण तीर बाण लेके खड़े हुए थे, वो उस बाघ को मार देते। तो तुम्हारे लिए भगवान जो है एकदम सिपाही तुम्हारे बॉडीगार्ड बन के खड़े हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा क्षमा कर दीजिए गोसाई जी महाराज, मैं पक्का अपने लिए जो है हट बना लूंगा। और ऐसे आई गई बात हो गई, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर अपनी जप में इतने लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि उनको लगा कि चलो देखते हैं, भूल ही गए जैसे बात ना, क्योंकि अपने शरीर को बचाना क्या क्या करना उसके बारे में उनको कभी भी मतलब उनको वो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता था। तो अब जैसे कुछ दिन फिर बीते तो रघुनाथ दास गोस्वामी, मई जून का महीना था, स्क्रॉचिंग हीट थी, है ना, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बैठ के जप कर रहे थे, और सन सूरज जो था उनके बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सर के ऊपर था, इतना प्रचंड सूर्य था। और वहां पे रघुनाथ दास स्वामी बस जप कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे, और सनातन गोस्वामी फिर वहां से जा रहे हैं। अभी सनातन गोस्वामी ने जो देखा, उनके तो पैरों से जमीन फिर निकल गई, उनको बड़ा बुरा लगा। वो देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है ना, अपना जो पल्लू है, अपना जो दुपट्टा है, वो ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर ऐसे करके खड़ी है। या श्रीमती राधा रानी का दुपट्टा ऐसे खड़ा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को जो वो है छांव पहुंचाने के लिए। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी इतने मग्न है, और वहां राधा रानी को इतना पसीना आए जा रहा है, उनका जो फेस का कुमकुम का जो प्रिंट, कुमकुम के डॉट्स थे वो सारे पिघल पिघल के आ रहे हैं, और वो कभी यूं कर रही हैं कभी यूं कर रही हैं, और फिर भी अपना दुपट्टा लिए खड़ी है। अब भी सनातन गोस्वामी लॉस्ट इट, उन्होंने कहा देखो रघुनाथ तुम क्या कर रहे हो, तुमको मैंने बोला था ना तुम एक कुटिया बना लो अपने लिए। तुम आज आज ब्रजेश नंदनी से तुम सेवा ले रहे थे, हमारी लाडली जू से तुम सेवा ले रहे थे, हमारी प्रिया जू से, हम तो गौड़िया है, हम तो यहाँ मंजरी भाव में आए हैं, हम राधा रानी को सर्व करने आए हैं, तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पे कुटिया बनाई। सो आज भी वहां पे आप जाएंगे, वहां रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, साथ में जानवा माता जी का है, और जानवा माता जी की बैठक है, और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, और बिल्कुल वो राधा कुंड पे ही है। सो ये क्या होता है कि इन गोस्वामीज को अपने बॉडी का कोई था ही नहीं, तो उनके लिए वो कल्प वृक्ष भी क्या होता है, मतलब ठीक है नॉर्मल वृक्ष के समान था। हम लोग जाएंगे, हम कल्प वृक्ष के सामने एकदम इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, इतना बड़ा लिस्ट हम दे देंगे कल्प वृक्ष के सामने। लेकिन उन उन गोस्वामी, क्योंकि दैट इज वृंदावन, दैट भाव वॉज वृंदावन। ठीक है। अभी आगे जब हम जाते हैं कि ब्रज में कल्प वृक्ष है, आज हमें वो नहीं दिखते, पर गोस्वामी के टाइम पे जो शट आज से 400 450 500 साल पहले वो कल्प वृक्ष वहां पे हुआ करते थे। नाउ लेट्स रीड फर्दर, और उसके बाद एक और स्टोरी सुनाऊंगी। श्रीधाम वृंदावन का यथार्थ आस्वादन वही कर सकता है जिसने विषयों में सुखानुसाधन करना छोड़ दिया है। कि वृंदावन, असली वृंदावन को वही व्यक्ति टेस्ट कर सकता है जो अपने सुख और साधनों के बारे में छोड़े हैं ना, कि अरे मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं बस में थोड़ा ना जाऊंगा, मुझे तो गाड़ी में जाना है, मेरे को थोड़ी सुख सुविधा चाहिए। तो जो व्यक्ति इस चीज को छोड़ चुका है, एक्चुअल वृंदावन को वही टेस्ट कर सकता है। जो सिर्फ वहां जाके अच्छा होटल में खाना है, अच्छे 5 स्टार होटल में खाना है ना, अरे जब भीड़ होएगी वहां हमने नहीं जाना, और वहां डांस करते हो अपनी वीडियोस पर, अरे दिस इज नॉट वृंदावन, दिस इज नॉट, दिस इज अ पिकनिक। ये तो आप शादी ब्याह में भी जाके कर सकते हो, ये तो आप कहीं नीमराना चले जाओ, या किसी भी ऐसी जगह चले जाओ, वहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो व्हाट इज बेसिक वृंदावन? वृंदावन इज जस्ट द सर्विस मूड। वृंदावन का मतलब ही सर्विस मूड है। यदि आप उसको एंजॉय करने जाओगे ना, तो वृंदावन आपको ऐसा तोड़ देगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या है। वृंदावन इज नॉट द प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट, इट इज द प्लेस वेयर द सर्विस मूड हैज टू बी प्रोमिनेंट। आपको सर्व करना है, बस सर्व करो, सर्व सर्व सर्व, सर्व द डीटी, सर्व द टेम्पल, सर्व द साधु, सर्व द वैष्णव, सर्व द धाम, सर्व द काउस। सिर्फ वहां पे सर्विस मूड। अगर आप सर्विस मूड के अलावा आप कहो कि लोई बाजार घूम लेंगे, अपनी कुछ ड्रेसेस खरीद लें, कुछ ये ले लें, वो कर लें, माँ की लस्सी पी लें,
दैट इज नॉट वृंदावन, सॉरी टू से, वो वृंदावन नहीं। अभी वो सर्विस मूड कैसा है वो मैं आपको अभी और एक आज बहुत सीक्रेट स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक महाभागवत के उद्गार है, विषय भोग की वासना से मेरा चित्त कब शुद्ध होगा, जिसमें मैं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर सकूं। जो जितना अधिक कृष्ण भावान्वित होकर पथ पर उत्तीर्ण रहेगा, उतना ही सार जगत वैकुंठ लगने लगेगा। कि मतलब हमें कितना प्रॉब्लम्स है ना अभी लाइफ में, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अगर अभी हमसे कोई कहे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, ब्लेसिंग्स तो हम बिल्कुल काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिखती ही नहीं। हमें लगता है हमारा, हम इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हमारा जन्म जो है गलत घर में हो गया, गलत पेरेंट्स मिल गए हैं, गलत रिलेटिव्स मिल गए हैं, गलत भाई बहन मिल गए हैं, नहीं तो मेरी व्यर्थ जो है ना वो तो बहुत ज्यादा थी। टाटा बिरला अंबानी के यहाँ से कम मेरे को जन्म नहीं लेना चाहिए था। ये तो भगवान के जो लैपटॉप में डिफॉल्ट फोल्डर खुल गया, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अभी हम अपने दुख गिनना शुरू करेंगे तो हम कितना करेंगे, और फिर हमें लगेगा कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं ना, इट इज लाइक जीना इन द हेल। हम जो है नरक की अग्नि कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे आता है, ये क्यों आता है? ये राग और द्वेष से आता है। जैसे धृतराष्ट्र का था ना, ये मेरा है, ये पांडवों का है। मामकाश्चा पांडवाश्चा, मेरे और पांडव। जब हमें राग और द्वेष आता है, राग होता है ये मेरे पुत्र है, और द्वेष आता है ये उसके है, ईर्ष्या आती है, तो यही पूरा चीज डिफाइन करता है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को। जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति हमारी तारीफ कर देता है, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, वो हमारे लिए द गुड पर्सन हो जाता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, हमारा प्रिय हो जाता है, हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। और यदि वही व्यक्ति बाद में हमें किसी बात पे डांट दे, करेक्ट कर दे या क्रिटिसाइज कर दे, तो वही व्यक्ति हमारे लिए हमारा दुश्मन बन जाता है। और जब ये राग और द्वेष रहता है तो तभी हमारा दिमाग ये रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को हरे कृष्ण नहीं बोला, उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, उसका उसका बिहेवियर ऐसा है, ये है वो। सो तब हमें ये नरक लगता है कि हम तो अकेले हैं, कोई कुछ नहीं है, चैंटिंग करने से कुछ नहीं होता, ये सब बिकॉज वी थिंक ऑन द बॉडीली कंसेप्ट। बॉडीली कंसेप्ट इज नॉट वेयर यू आर इन द वृंदावन। वृंदावन इज ऑलवेज गिविंग, है ना। वृंदावन का मूड इज टू गिव। और हमारा जो जनरल, हम जैसे आंध्र प्रभु कहते थे, यू पीपल लिव इन हेली स्मेली दिल्ली, दिल्ली, यू लिव इन अ हेली स्मेली दिल्ली। तो जैसे हमारा मूड है कि लोग हमारे लिए करें, है ना, हमें सर्विस दें, रादर देन हम किसी को सेवा दें, लोग हमें सेवा दें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें वो करें। सो दैट इज नॉट द मूड ऑफ वृंदावन। वृंदावन में आप चाहे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी क्यों ना हो, द सर्विस मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि हम ये सर्विस मोड यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं बाय चैंटिंग, बाय रीडिंग लिटरेचर, गुरु साधु शास्त्र के संग में रह के, वैष्णवों के संग में रह के, प्रभुपाद ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करके, हरि नाम करके, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करके, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फार एंड वाइड पहुंचाने में अपने गुरु महाराज की हेल्प करके, तो जब हमारे पास एक गोल, एक मिशन और ये होगा, और हम एज अ बाय प्रोडक्ट क्या होगा, हम खुद कृष्ण भावामृत होते जाएंगे, देन वी डोंट हैव टू गो टू वृंदावन। दैट प्लेस, द एंटायर प्लेस बिकम्स वृंदावन, है ना। प्रभुपाद 70 साल की आयु में जो है वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल छोड़ के कहाँ गए, अमेरिका गए, जहाँ एकदम उनको जाते ही क्या लगा, कल्चरल शॉक लगा, अरे ये लोग कैसे हैं, हाउ दीज पीपल आर एक्टिंग, एकदम विपरीत, एकदम एब्सोल्युटली अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके की दुनिया है। बट प्रभुपाद हैड दैट काइंड ऑफ अ कंपैशन ना, है ना। आज ही मैं पढ़ रही थी, संकर्षण महाराज ने, एक उनका आता है, वो हर एवरीडे का मेल आता है मेरे पास, उसमें वो रियलाइजेशन बताते हैं। तो संकर्षण महाराज बता रहे हैं कि मैं जब बहुत नया नया डिवोटी था ना, मैं प्रभुपाद के साथ बैठा हुआ था, हम अमेरिका में थे, हम शायद हवाई में थे या अमेरिका में थे, कहीं पे थे।
और हम एक 5 स्टार होटल के टॉप वाले माले के रूम में बैठे हुए थे, और वो जो होटल था वो बीच साइड होटल था। खिड़की खुली हुई थी, और वहां से जो लहरों की आवाज आ रही थी, मंद मंद हवा चल रही थी, ब्रीज चल रही थी। एकदम सूरियल एनवायरनमेंट था, इतना सुंदर था। तभी एक कीड़ा जो है बाहर से उड़ता चुड़ता क्या हुआ, प्रभुपाद जहाँ पे बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहाँ पे बैठ के प्रभुपाद जप कर रहे थे, वहीं वो सामने टेबल पे आके बैठ गया। अब मैं प्रभुपाद के चरणों में बैठा, मैंने भी उसको देखा, और प्रभुपाद ने भी उसको देखा, और मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा, हाय ये कितना गंदा कीड़ा है, ये कितना चिपचिपा है, स्लाइमी सा है। देखो जहां जहां ये चल रहा है, पीछे पानी की एक लहर आ रही है, कितना अगली। मेरे को तो उसको देख के एकदम ऐसे लगा कि मैं प्यूक कर दूं, उल्टी सी आई। और प्रभुपाद ने जब उस सेम कीड़े को देखा, उस सेम रूम में देखा, उन्होंने कहा, ओ लेट अस चैंट फॉर दिस पुअर सोल ऑल्सो। नाउ दैट इज व्हाट प्रभुपाद वाज। प्रभुपाद ने उसको, उसका एग्जिस्टेंस नहीं देखा कि वो कितना अगली लग रहा था। प्रभुपाद ने देखा कि अरे ये एक एक बहुत तड़पती हुई आत्मा है, जो यहाँ फंस गई है। इसको थोड़ा हरि नाम अगर हम सुना दे तो क्या पता इसका उद्धार हो जाए। तो प्रभुपाद, जो साधु का हृदय होता है वो फुल ऑफ कंपैशन होता है। जो वृंदावन है दैट इज फुल ऑफ कंपैशन। देयरफॉर प्रभुपाद ने हमेशा ये कहा कि मैं कभी वृंदावन से बाहर गया ही नहीं। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते थे, हाउ कम प्रभुपाद, आप तो अभी रशिया में हैं, आप कैसे कह सकते हैं? या आप तो अभी न्यूयॉर्क में हैं, आप कैसे कह सकते हैं? हम तो भारत से हजार हजार किलोमीटर दूर हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप वृंदावन में हो? तो प्रभुपाद उनको कहते थे, यू कैन टेक मी आउट ऑफ वृंदावन बट यू कैन नॉट टेक वृंदावन आउट ऑफ मी। क्योंकि वो कंपैशन, वो सर्विस मूड क्या था, दैट इज द फीलिंग दैट स्टे प्रभुपाद को। यू नो व्हेन दीज राइटर्स, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके जब आप सॉन्ग सुनते हो, वैष्णव भजन सुनते हो, वो कहते हैं हमसे पतित तो कोई है ही नहीं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, यदि कोई मेरा एक बार नाम भी सुन लेगा ना, जितने भी अखंड अनंत कोटि जन्मों से उसके पुण्य कर्म होंगे वो जीरो हो जाएंगे। यदि कोई मेरे को मुखामुखी भी देख लेगा, तो मुझ जैसे पतित को देख लेगा तो उसके सारे पुण्य कर्म जीरो हो जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पुण्य कर्म ही गिनवाते रहते, देखिए हमने ये किया, माता जी निर्जला फास्ट रखा था, इतनी गर्मी थी, सेवा भी कर रही थी, गॉर्लैंड सेवा भी करी, डांस भी किया, पूरा टाइम मंदिर में थी, पूरी रात्रि सोई नहीं, 64 राउंड्स मैंने करे, है ना। या हम कोई भी, माता जी इतने बजे तक फास्टिंग करा, ऐसा। सो हम तो गिनवाते रहे। और यहाँ गोस्वामी लोग, आर दीज पीपल हम्बल? नहीं, हम्बल होने का भी ना, फेंकने का भी एक वो होता है, एक लेवल होता है ना। आप एक लेवल तक लपेट सकते हो यार, बस इतना मत फेंको। आर दिस गोस्वामीज अपने हम्बलनेस को वो दिखा रहे, डिस्प्ले शोकेस कर रहे हैं? नो, these people are actually feeling that ग्लानि, these people are actually feeling that guilt in their heart। देखिए इनके जो दिन में होते हैं 24 आवर्स होते हैं, उसमें से यदि वो एक फ्रैक्शन ऑफ भी सेकंड कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो इनको लगता है इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और हमारे 24 घंटे में से हम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कृष्ण के सम्मुख हो जाते हैं कि अरे कृष्ण भी है। पंचम पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, काम मोक्ष अर्थ से भी ऊपर जाना है पंचम पुरुष। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम कृष्ण के सम्मुख होते हैं, हम उसको ही गाते रहते हैं। और ये गोस्वामी लोग, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो कृष्ण, इवन इन देयर स्लीप ऑल्सो, अगर वो भगवान से थोड़े से विमुख हो जाते हैं तो उनको लगता है अरे हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं। व्हाट इज दिस भाव? ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये आपको एक्ट नहीं करना, है ना। आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होता, ये कैसे आएगा? ये धीरे धीरे आएगा। व्हाट इज पंचांग पुरुषार्थ? 4 पुरुषार्थ होते हैं, काम अर्थ क्या होता है, क्या होता है, क्या, अर्थ काम मोक्ष और
क्या होता है फोर्थ, क्या होता है? कम ऑन एनीवन। देर आर फोर थिंग्स ना, जिसको हम मानते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। दीज आर कॉल्ड द फोर पुरुषार्थ। देवी वर्णाश्रम सिस्टम जो बना है वो इसी के लिए बना है कि आप धर्म को भी अर्जित करो, धर्म लेने के बाद धर्म से पैसा कमाओ, धर्म पत्नी का संग करो, धर्म बच्चे पैदा करो, है ना। तो दैट अपने काम ऐसे फुलफिल करो। और फिर क्या है, धर्म, अर्थ, अर्थ इज मनी, मनी कैसे कमाओ, धर्म से। काम मतलब अपनी धर्म पत्नी के साथ ही काम, अब काम की अपनी वासनाएं पूर्ण करो, या आपको घर बड़ा बनाना है तो धर्म से कमाए हुए। और फाइनली क्या होता है, जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो वानप्रस्थ ले लो और सन्यास ले लो, तो मोक्ष के राह। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये जो है हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं। पर ये वैष्णव के लिए नहीं है, ये देवी वर्णाश्रम सिस्टम के लिए है कि हमें मोक्ष जाना है। पर वैष्णव को तो मोक्ष की तरफ जाना ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें पांचवा पुरुषार्थ चाहिए, वो है कृष्ण प्रेम। आर हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर द लव ऑफ कृष्णा। तो हमारे लिए जो पंचम पुरुषार्थ है वो प्रेम है ना। सो ये जो थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को याद रखते हैं तो हमें लगता है वाह वाह वाह, हम तो बहुत ज्ञानी हो गए। बट द रियल जो ये गोस्वामी लोग है ना, ये लोग ये बिल्कुल भी, व्हेन प्रभुपाद इज सेइंग ओ मैं भूल गया कृष्ण को, मैं ये हो गया, ग्लानि भाव में आते हैं, दे आर एक्चुअली फीलिंग फ्रॉम देयर हार्ट। हम कहते हैं, हम लिखते हैं योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट, दंडवत प्रणाम, बट दैट इज जस्ट प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस पम हो, है ना। ऐसे हम ये शॉर्ट फॉर्म्स और ये सारी चीजें लिखते हैं। तो नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स, हम इसको फील कर रहे हैं क्या? हम अपने हार्ट से इस चीज को फील कर रहे हैं? नहीं, हम इसको अपने फील्स नहीं, क्योंकि सारे लोग लिख रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ऐसा करते हैं, तो उस प्रकार से हम भी उस चीज को कर रहे हैं। हमारे हमारी कोई अंतरूनी इच्छा नहीं है कि हमें ऐसा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। नहीं, हमारा तो एक शो शो ऑफ हम्बलनेस है। इसीलिए व्हेन प्रभुपाद सेड आई नेवर लेफ्ट वृंदावन, वो वृंदावन उनके साथ था। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट में कंपैशन था। वृंदावन ब्रिंग्स कंपैशन। वृंदावन इज दैट लैंड, जैसे एक बच्चा होता है ना जो मलमूत्र में होता है, उसकी बॉडी पे सारा मलमूत्र लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, उसने जो खाया, उसने कड़ी चावल खाए, वो सारा मुंह पे लगा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। वृंदावन ऐसी माँ का काम करता है जो ऐसे पतित बच्चे को उठा के उसको प्रॉपर क्लीन नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहना के सुगंधित तत्व उसकी बॉडी पे लगा के उसे अच्छे से खिला पिला के काला टीका लगा के कृष्ण के सम्मुख करता है। दैट इज द पावर ऑफ वृंदावन। दैट वृंदावन इज लाइक दैट मदर, है ना। क्योंकि हम पतित होते हैं, हम जितने हमारे में पाप है हम जाते हैं। तभी तो ब्रज धाम देखो ना, वहां पे की हुई एक माला 1000 गुना फल देती है, और कार्तिक में की हुई माला तो 10,000 गुना फल दे रही है। और उसके बाद उसमें अगर आप तुलसी का विक डाल के दीपदान कर रहे हो आपको करोड़ गुना फल मिल रहा है। तो वृंदावन धाम इज ऑलवेज गिविंग। प्रभुपाद वॉज ऑलवेज इन द मोड ऑफ कंपैशन एंड गिविंग। अरे इसके लिए चांट करो ना, इसके लिए चांट करो। जहां जहां प्रभुपाद बिग गेव सी, हम क्या कर जाते हैं, हम धाम में जाते हैं। प्रभुपाद ने वृंदावन हर जगह मैनिफेस्ट कर दिया। जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर न्यूयॉर्क स्क्वायर में प्रभुपाद ने चांट किया था, वो पेड़ आज हरे कृष्णा लैंड, हरे कृष्णा धाम के रूप में बन गया। आज तक लोग वहां जाते हैं। प्रभुपाद ने एक ऐसा साधु थे जिन्होंने हर जगह को वृंदावन बनाया, हर जगह को पायस करा। सो वृंदावन में यदि आप वहां जाके सोचो, अपने कंफर्ट के बारे में सोचो, तो नहीं, तो आप वहां पिकनिक में गए हो। आप ब्रजवास नहीं कर रहे, आप धामवास नहीं कर रहे, आप धाम क्या है आप नहीं जान रहे। लेकिन जब हम अपने बॉडीली कंसेप्ट से हटके सोचते हैं ना, तो हम जहाँ बैठे हैं वो भी हमारे लिए वृंदावन बन जाएगा, हमारी सराउंडिंग्स वैकुंठ बन जाएगी। तभी शिला प्रभुपाद कहते थे माय सेंटर्स आर वैकुंठास ऑन दिस अर्थ।
मेरे सेंटर से आप कितने सारे लोगों से पूछो कि वो कितने दुखी होके कई बार सुसाइडल थॉट लेके वो आते हैं, प्रभुपाद के सेंटर्स में आते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र सुनते ही जैसे वो हेवी हेड से आते हैं, और धीरे धीरे वो कूल डाउन हो जाता है एवरीथिंग। कभी वो रोना शुरू कर देते हैं, कभी उनको इतना अच्छा लगता है। कितने लोगों के रियलाइजेशन है, क्योंकि वो चार दीवारी जो है वो वैकुंठ है। तब वो लोग जब हरि नाम सुनते हैं, हरि नाम इज नॉट द साउंड ऑफ दिस वर्ल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इस संसार की ध्वनि ही नहीं है। हरि नाम जो ध्वनि है वो वैकुंठ की ध्वनि है, वो गोलोक वृंदावन से आई है। और जैसे ही वो इसके संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनको जो लगता है कि हाँ, मैं इस संपर्क में आ गया, अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ, अब मैं बहुत कूल डाउन हूँ। दैट इज वृंदावन, है ना। दैट इज द भाव ऑफ वृंदावन, सर्विस सर्विस एंड सर्विस। जिस दिन आप वो सर्विस मोड में आ गए ना, वृंदावन विल मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। और रास डांस यहीं पे होगा हृदय में, राधा और कृष्ण आपके हृदय में आके रहेंगे। क्योंकि जब कृष्ण को ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज कम डाउन, आपको मैंने वरदान दे दिया है, आपको राधा रानी को भेजना पड़ेगा, राधा रानी को मैंने हिमालय, शिव जी को हरा, आप ही हरा सकते हैं, तो प्लीज राधा रानी को भेजो, आप भी आओ। तो कृष्णा ने राधा रानी से बात करी, राधा रानी ने कहा मैं तो नहीं धरती पे जाऊंगी। कृष्णा ने कहा देखो ब्रह्मा जी यहाँ फिक्स में, हमें हेल्प करना है उनका। राधा रानी का देखो, जब तक वृंदावन नहीं होगा, जब तक जमुना जी नहीं होंगे, जब तक गिरिराज गोवर्धन नहीं होगा, तब तक मैं धरती पे जाऊंगी नहीं। तो ये जो है वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए। देखिए, थ्री थिंग्स आर कॉमन फ्रॉम कृष्णास टाइम और हमारे टाइम में। 5,000 साल पहले भी वो चीज थी और आज भी वो चीज है। वो क्या है? क्या है? ब्रज रज, गिरिराज गोवर्धन एंड जमुना। These three have witnessed Krishna's pastime, and these three can bless us. They are potent enough us to give Krishna to us, है ना। पर उस मोड में जाएंगे कैसे? वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, हम एक अलग फ्रीक्वेंसी पे डांस कर रहे हैं, तो हम उस मोड में जाएंगे कैसे? जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे डांस करेंगे, जब हम उनके साथ अलाइन होंगे, तभी हम जा सकते हैं। और वो कैसा भाव है? वो सिर्फ सेवा का भाव है। सो गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज राइट यस एंड नो। श्री चैतन्य चरितामृत में उनका उल्लेख है कि श्री धाम वृंदावन में कल्प द्रुम के नीचे शोभामान रत्नागर सिंहासन पर श्री राधा गोविंद देव विराजमान है। वहां श्री कृष्ण के प्रिय ग्वाल सखा और गोपांगनाएं गान, नृत्य, तांबुल, नैवेद्य पान तथा पुष्प सज्जा द्वारा श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। आज भी श्रवण मास में झूला सजाकर यह दृश्य पूर्ण जीवित किया जाता है। प्रायः उस समय लोग वृंदावन जाकर भगवत विग्रह के दर्शन करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दृढ़ता विश्वास है कि श्री राधा गोविंद विग्रह हमें श्री राधा कृष्ण सेवा में शिक्षा देते हैं। श्री मदन मोहन विग्रह से केवल ये स्थापित होता है कि प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ। किंतु श्री गोविंद देव जी से सेवा की वास्तविक स्वीकृति होती है, इसीलिए वो अभिदय विग्रह है। और श्री गोपीनाथ गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। उनके वेणुनाथ से उन्हें सब गोपियों को आकृष्ट किया है और अपने पास आने पर उनके साथ नृत्य किया। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। ये गोपी जन श्री कृष्ण की शैशवकालीन सखियां हैं। वे सभी विवाहित थी, क्योंकि उस समय 12 वर्ष की आयु में कन्याओं का विवाह हो जाता था, पर बालकों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व नहीं होता था। श्री कृष्ण भी जिस उम्र उस समय 10-12 वर्ष के ही थे, विवाहित नहीं थे। उन्होंने इन गोपियों के घरों से बुलाकर अपने साथ नृत्य के लिए आमंत्रित किया। वह नृत्य लास लीला कहलाता है और वृंदावन की लीलाओं से परमोच्च है। इसी कारण श्री कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं। वे गोपी जनों के प्रियतम वल्लभ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी की कृपा की याचना करते हैं। गोपी वल्लभ कृष्ण श्री गोपीनाथ जी, आप पर कृपा करें, आपको गोपीनाथ की कृपा प्राप्त हो।
श्री चैतन्य चरितामृत की प्रार्थना है कि जैसे श्री कृष्ण ने अपने वेणु नाद से गोपियों को आकृष्ट किया, उसी प्रकार अपने दिव्य नाद से वह पाठक का चित्त आकृष्ट करे। इस नाद के सार को सरल और सुपाठ्य एवं सारांश रूप में प्रसारित करने के ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत नामक इस पुस्तक का प्रयोजन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैसे जो आप मदन मोहन के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है मदन मोहन क्या कह रहे हैं कि अब आपका संबंध जो है वो किसके साथ है, आपका संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। ठीक है। और गोविंद देव जी क्या कह रहे हैं, वो आपको सेवा दे सकते हैं कि क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से रहना है। तो दैट इज द अभिदय विग्रह। और गोपीनाथ जी क्या है, वो प्रयोजन है। वो क्या करेंगे, बस एक बार डिग्री मिल गई तो फिर नौकरी और छोकरी पक्की हो जाती है। उसी प्रकार जब गोपीनाथ की पंचम स्वर में बजी हुई बंसी का स्वर हमें सुनाई दे गया तो बस रास लीला में हमारी एंट्री जो है वो पक्की हो जाती है ना। सो वो क्या हो गए, वो हमारे प्रयोजन विग्रह हो गए। तो दैट इज द भाव ऑफ वृंदावन। अगेन, जब तक अभिधेय नहीं होगा, जब तक सेवा नहीं होगी, तब तक आपको उसका पंचम जो हमें पुरुषार्थ है वो नहीं मिलेगा, वो कृष्ण के साथ रास डांस में डांस करने को नहीं मिलेगा। सो वो कैसे होगा, वो क्या होगा, दैट इज द भाव ऑफ वृंदावन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कृष्ण भावामृत होना। दैट इज कॉल्ड कि कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने हर बॉडी पार्ट में लेके जा सकते हैं, अपने माइंड से लेके हेड टू टो तक हम कृष्ण भावामृत कैसे हो, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो वृंदावन इज द सी, सर्विस सर्विस एंड सर्विस। नाउ आई विल टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो भागवतम में डिफरेंट में दी हुई है, और गोपाल चंपू नहीं, वृंदावन चंपू नामक एक ग्रंथ में उसका विस्तृत रूप बताया गया है कि एक्चुअल में वो लीला क्या हुई। हमने सुना है कि रास डांस जब हुआ था और भगवान जो है अनंत कोटि गोपियों के समक्ष जो है वो डांस कर रहे थे, इतना वो डांस कर करके सारी गोपियों का लगा नहीं देखो कृष्ण हमारे साथ ही डांस कर रहे हैं। एंड देन कृष्ण ने देखा अरे इनमें अभिमान आ गया है, और वहां से वो विलुप्त हो गए और साथ में श्रीमती राधा रानी को ले गए। अब राधा रानी ने कहा ओहो, उनके मन में भी मान आ गया कि देखो करोड़ों गोपियों को छोड़ के कृष्ण मेरे साथ आ गए। तो राधा रानी भी बड़ा वो क्यूट प्ले करने लगे, ओ कृष्ण मेरे को वो फ्रूट दो, मैं कितना थक गई, कृष्णा मेरे को वो फ्लावर दो, मेरे को अपने बालों में लगाना है। और मतलब थोड़ा आ गई कृष्ण चलते, फिर राधा रानी रोक देती, नो कृष्णा, वाह और लुक लुक एट द मून, कृष्णा इतना सुंदर लग रहा है ना, चलो देखते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। ओ कृष्णा वो फ्लावर तोड़ के दे दो, मेरे को बालों में लगाना है, थोड़ा जंप मार के तोड़ दो। तो कृष्णा जो है बार बार ये सब कर रहे थे। और फाइनली हद तब पार हो गई जब राधा रानी ने कहा ओ कृष्णा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज अब मेरे से चला नहीं जा रहा। तो कृष्णा को इतना चिढ़ मच गया, उन्होंने कहा अब इस जंगल में तुम्हारे लिए मैं पालकी तो मंगा नहीं सकता, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे ही चढ़ जाओ। अभी राधा रानी ने उसको बड़ा लिया कि फनी वे में, और राधा रानी उठी और उनकी पीठ पे चढ़ने लगी, और जैसे ही चढ़ने लगी वहां से कृष्ण विलुप्त हो गए। अब कृष्ण विलुप्त हो गए तो राधा रानी का तो हालत खराब हो गई, वो गिर गई। एंड शी वॉज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग कि अभी कृष्ण नाराज होके चले गए हैं, कैसे बोलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो दैट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन। एंड देन राधा रानी का विलाप देख के सारी गोपियां, पहले तो सारी गोपियां ईर्ष्या कर रही थी कि ये क्या हो गया, राधा रानी के समक्ष चले गए कृष्ण, ये तो गलत भाव है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड जब उन्होंने राधा रानी की देखी तो उन्होंने कहा हो हमें मिले ना मिले इनको मिल जाए, और फिर सारी गोपियां जो हो गई कृष्ण में हो गई, सारी कृष्ण की लीलाएं इनाक्ट करने लग गई। ये हमारी हमने स्टोरी सुनी थी, लेकिन एक्चुअल स्टोरी जो वृंदावन चंपू में दी गई है उसका है कि जब सारी गोपियां, अनंत करोड़ गोपियां जो है, सी वृंदावन का भाव, वृंदावन में मान कहाँ से आ सकता है, वृंदावन में रंच मात्र भी अहम कहाँ से आ सकता है, घमंड कहाँ से आ सकता है, दंभ और अहंकार कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। क्योंकि वृंदावन इज अ धाम, आपकी एंट्री तभी है, आपकी धाम में एंट्री ही तभी है जब ये सारी चीजें, अभी लिखा तो हुआ है सारा कि अगर आप अपने देह बुद्धि देहात्म बुद्धि में रहेंगे तो वृंदावन भी आपको दिल्ली जैसा लगेगा।
और यदि आप अपने इन सारी देहात्म बुद्धि से बाहर निकल जाएंगे, तो जहां जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो भी आपको वैकुंठ लगेगा, वो भी आपको वृंदावन लगेगा। तो फिर हाउ कैन, दिस इज अ टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना। ये तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई कि रंज मात्र हम घमंड लेके जा नहीं सकते, वृंदावन में एंट्री नहीं है और वहां गोपियों को आ रहा है। तो ये सारी चीज का समाधान कैसे होगा, वो लिंक नंबर 2 ज्वाइन करें तो फिर मैं आपको बताती हूँ।